अब बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जैसे ही द्वारकाधीश द्वारकापुरी गए, सभी द्वारकावासियों ने द्वारकाधीश का ठीक उसी तरह से स्वागत किया जिस तरह से 14 वर्ष वन गमन के पश्चात भगवान राम जी का स्वागत अवधवासियों ने किया था। और इधर अर्जुन गए हुए थे द्वारकाधीश को छोड़ने के लिए द्वारकापुरी, लेकिन जब अर्जुन जी वापस आए द्वारकापुरी से तो युधिष्ठिर जी को समाचार मिला अर्जुन के द्वारा कि द्वारकाधीश स्वधाम चले गए। 125 वर्ष जीवन यापन करके लीला करने के पश्चात द्वारकाधीश स्वधाम चले गए। पांडवों ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी परीक्षित जी को नियुक्त किया और स्वयं चले गए स्वर्गारोहण के लिए बद्रिकाश्रम उत्तराखंड की ओर। इधर राजा परीक्षित एक बार आखेट खेलते हुए आगे बढ़े, जंगल में गए। वहां पर एक काला पुरुष जिसका तन भी काला और मन भी काला, वो कलयुग है, उसने एक बैल को मारने का दुस्साहस किया। 3 पैर टूट गए हैं उस बैल के। वो बैल कोई और नहीं है बल्कि धर्म का प्रतीक है, वृषभ बैल। परीक्षित ने उस कलयुग को मारने के लिए म्यान में से तलवार निकाला, लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, राजन मैं भी आपके राज्य की प्रजा हूं, मुझे भी रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए। तो 4 स्थान दिया गया है कलयुग के रहने के लिए, जहां पर जुआ खेलते हैं लोग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्याख्या मैं नहीं करूंगा, सूत्र दूंगा। जुआ, इसको आप लोग एक यदि आज की भाषा में बोलें तो मार्केट में सट्टा बाजारी, और परिवार में यदि उसको मैं कहूं तो वो कागज का पत्ता होता है जी, उसमें 52 पत्ते होते हैं उसमें, है? ताश खेलते हो क्या? ये बोले भैया, मैंने नहीं कहा जी, इधर से आवाज आए। अच्छा, बगल वाले ने, साढ़ू की जोड़ी ऐसी होती है जी, अपना दोस्त बगल वाले महाराज, मैं नहीं, ये बगल वाला बैठा, बगल में बैठा है। ये सब जुआ का प्रतीक है। और यदि परिवार में बच्चों के लिए मैं कहूं तो बच्चों के लिए आप आजकल एक करते हो ना, वो सांप और सीढ़ी वाला खेल होता है जी, वो उसके पढ़ने के डेस्क पर जो पढ़ाई के टेबल होता है उस पर भी कैसे आप लोग क्या करते हो प्यारे, मत किया करो, ये भी जुआ है। वो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लूडो। हाँ, लूडो बोलते हैं ना, आपको सब मालूम है, मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। लूडो, ये सब जुआ है प्यारे। जहां पर ये होता है प्यारे, आप हंसते रहो प्यारे, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन भाव मत खो देना। जहां पर ये सब कार्य होता है वहां कलयुग रहता है, ध्यान देना। अरे बच्चों को देना है तो भागवत महापुराण, हनुमान चालीसा दो, शास्त्र दो, गीता जी दो, श्रीमद भगवत गीता दो उनको उपहार में। नहीं, लूडो खेलेगा मेरा बच्चा, मोबाइल में आजकल निकालते हैं लोग। हाँ, ये बेटा ऐसे दबाओ, ऐसे सांप सीढ़ी, ऐसे मती मारी जाती है जी, क्या करो। दूसरा स्थान दिया गया है जहां पर, अब कहने में तो मुझे संकोच नहीं होना चाहिए, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं। आजकल विवाह, शादी विवाह में भी कन्या का हमें कन्यादान करना है, वहां भी लोग मदिरा पान करते हैं। शर्म नहीं आती बेशर्मो, कब सुधरोगे?
कुत्ते के पोष की तरह टेढ़े के टेढ़े ही बने रहोगे प्यारे। जिस समाज में ऐसा होता है प्यारे, परम पवित्र बेला होती है विवाह की बेला, कन्यादान का समय, और उस विवाह में, उस शादी में आप लोग पार्टी करते हो, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ठीक है समझ में आता है, हॉट ड्रिंक भी समझ में आता है, लेकिन नशे वाला ड्रिंक काहे को करते हो? वहां कलयुग रहता है। जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग रहता है। जो अपने, ये वेश्यावृत्ति का मतलब समझना, केवल वेश्यालय नहीं, जहां पर अपनी पत्नी को छोड़कर, जिससे हम विवाह किए हैं, उस पत्नी को छोड़कर हम दूसरे के किसी लक्ष्मी पर, किसी इज्जत पर नजर डालते हैं, वो भी वेश्यावृत्ति है। मानसिक वेश्यावृत्ति बोलते हैं उसको। ध्यान देना, जिसके मन में ऐसा कुछ कुत्सित भाव आता है ना, आजकल लोगों को ना घर वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, 2-4 साल अच्छी लगती है, 10 साल भी अच्छी लगती है। एक बार मैंने पूछा एक भैया से कि भैया आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी पत्नी कैसी लग रही थी? बोले अरे महाराज पूछो मत, चंद्रमुखी लग रही थी, चांद जैसा उसका मुखड़ा था महाराज। अच्छा श्री राधे। लेकिन शादी के 5 साल के बाद महाराज वो अब चंद्रमुखी नहीं है, अब क्या है? अब चांद का मुखड़ा खत्म हो गया महाराज। अब क्या हो गई महाराज? अब वो सूरजमुखी बन गई है, सूरजमुखी। चलो यहां तक बात भी समझ में आती है। लेकिन शादी के 10 साल के बाद जब बच्चे हो गए, 10-15 साल के बाद, फिर उससे पूछा भैया पत्नी महाराज चंद्रमुखी थी शादी के समय, शादी के 5 साल के बाद सूरजमुखी बन गई। लेकिन महाराज जैसे 2-4 बच्चे पैदा क्या हुए, बच्चे बड़े हो गए, तो महाराज ना तो वो चंद्रमुखी है ना वो सूरजमुखी है महाराज, अब तो ज्वालामुखी बन गई है महाराज। ज्वालामुखी, जब ज्वाला निकलता था, और क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते हो, ज्वालामुखी बन गई। ये कोई ज्वालामुखी नहीं, ये तो लक्ष्मी है प्यारे, घर की लक्ष्मी। जो घर की लक्ष्मी को छोड़कर, मैं बोल रहा था घर वाली को छोड़कर लोगों को, यहाँ पर सब अच्छे हैं जी, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े शहरों में ऐसी आजकल तो लोग पता नहीं कौन कौन सी पार्टी करते हैं जी। मैंने सुना है, बड़ी घृणा आती है। लोग आजकल ना पार्टी ऐसी, मैंने सुना है जी, अपनी पत्नी को ही चेंज कर देते हैं, ऐसी पार्टी करते हैं। ये सब एक रात के लिए पत्नी चेंज हो गई। क्या हो रहा है समाज को? किसकी नजर लग रही है जी? अब प्रसंग आया तो बोलने में मैं पीछे नहीं हटता हूं। जो घर वाली को छोड़कर अपनी पड़ोसन से निगाहें मिलाता है प्यारे, घर वाली अच्छी नहीं लगती है, लोग पिक्चर देखते हैं जी। और ये पिक्चर ना, ये सब हमारे समाज में बहुत कीचड़ उछालते हैं जी हमारे समाज को। वो पिक्चर देखते हैं, अब तो पुराना हो गया है जी, घर वाली और, मैंने नहीं कहा जी, इधर से आवाज आई है, आपके विषय में सब जानते हैं ये लोग। इधर से ये बोले घर वाली और, है कोई क्या? ये सब बोल रही है इधर से, जो पुरुष वर्ग बैठे। मैंने नहीं कहा जी भैया, बाहर वाली, वो सब वेश्यावृत्ति है। ध्यान देना, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है प्यारे, वहां पर कलयुग रहता है। उस घर में कभी अशांति नहीं रहे, कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा अशांति, कलह। इसलिए सावधान हो जाओ प्यारे, मेरे देश के वासियों, मेरे भारत देश के राष्ट्र के वासियों, वेश्यावृत्ति मत करो। मानसिक वेश्यावृत्ति भी बड़ा पाप होता है प्यारे। चौथा, जो कसाई खाना, बूचड़ खाना बोलते हैं उसको, वहां भी कलयुग रहता है। लेकिन एक 5वां स्थान दिया गया, अन्याय से उपार्जित धन में भी कलयुग रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज सोने में कलयुग रहता है। नहीं, सोने में कलयुग नहीं रहता है। भगवान तो स्वयं गीता जी में बोलते हैं कि धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। अन्याय से जो धन पैदा किया जाता है ना, उसमें कलयुग रहता है। तो ये 5 स्थान दिया गया है कलयुग के रहने का। और
जैसे ही ये 5 स्थान मिला तो कलयुग क्या किया मालूम है, राजा परीक्षित के मुकुट में चला गया वो, क्योंकि वो मुकुट किसका था मालूम है, जरासंध का, जिसको भीम ने जिसको मार दिया था, जरासंध को। तो उसी मुकुट में कलयुग चला गया और परीक्षित जी से एक संत का अपमान हो गया। उस संत के पुत्र शमीक ऋषि जी ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, अपमान किया है मेरे पिता को, उसकी आज से 7 दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी को जैसे ही मालूम चला, राजपाट परित्याग कर दिए और चले गए शुक्रताल। और वहां पर श्री सुखदेव भगवान जी का आगमन हुआ है शुक्रताल में, गंगा जी के तट पर। एक बार प्रेम और भाव से सुखदेव भगवान जी की जयकारा बोलेंगे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। और राजा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है, हमारा कल्याण कैसे होगा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग